Good morning students. Today we are going to start limit और लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं आपको जेईई मेन में, और बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है ताकि क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, जब तक आपकी लिमिट की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी नहीं कर सकते हो। एक कैलकुलस का सेकेंड पार्ट है। कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? फंक्शन पढ़े थे, है ना। और यहाँ पे फंक्शन रिलेट होगा, ठीक है। जहाँ पे रिलेट होगा वहाँ पे मैं रिवाइज करा दूंगा फंक्शन का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा लिमिट से, ठीक है। पहले इसको डिफाइन करते हैं, लिमिट होता क्या है बेटा। एक छोटी छोटी डिफिनीशन जो है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बना देती है। तो लिखिए लिमिट, डिफिनीशन लिख लीजिए। The belated neighborhood of any indicated point at x equal to a is called लिमिट। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ए क्या है बेटा? ए जो है इंडिकेटेड पॉइंट है, और इसका हिंदी वर्ड पता है ना क्या होता है? सीमा। आप कभी एक दूसरे को अगर कोई बात बोलते हो तो क्या बोलते हो? अपने आप लिमिट में रह के बात करो। आप ये नहीं बोलते हो सीमा पे खड़ा होके बात करो। तो इससे हमें क्या पता चला? अपने अड़ोसी और पड़ोसी के बारे में पता चला। लिमिट का मतलब जस्ट पीछे और जस्ट आगे। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? वही तो होता है, अड़ोस पड़ोस, है ना बेटा। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या होती है लिमिट? द बिलेटेड नेबरहुड ऑफ एनी इंडिकेटेड पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट। एक तो डिफिनीशन हो गया, अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। कैसे इसको समझेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो सभी को पता है बेटा, ये रियल लाइन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइन। सपोज बेटा यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट 2 ले लिया, है ना। तो आप एक बात बताइए, इसका नेबर क्या हो सकता है? इसका नेबर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? मैं यहाँ पे अगर लिखूँ लेफ्ट नेबरहुड तो 1.999, इसका मतलब ये क्या 2 को अप्रोच कर रहा है। ये जो होगा ना बेटा, इसको बोलेंगे लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट नेबर। मैं शॉर्टकट में एन लिख रहा हूँ, लेफ्ट नेबर, ओके। और राइट साइड को कैसे अप्रोच करेगा बेटा? देखो 2 का नेबरहुड क्या हो सकता है? 1.999 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2.01111। तो ये जो होगा वो क्या होगा बेटा? राइट नेबरहुड, राइट नेबरहुड, है ना बेटा। तो आपसे अगर बोला जाए 2 की लिमिट क्या होगी तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? सर 1.999999, और राइट नेबरहुड क्या होगी बेटा? नेबरहुड तो क्या हो सकती है? दोनों हो सकती है। मैं अगर पूछूं राइट नेबरहुड क्या हो सकती है तो 2.0111111 सो ऑन, है ना बेटा। यानी कि 2 को अप्रोच करने वाली जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है बेटा? लिमिट होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार ग्राफिकली देखते हैं। देखिए सपोज कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका ग्राफ मैं बना रहा हूं। सपोज ये कोई फंक्शन है ना बेटा। एट एक्स इक्वल टू ए पे मैं चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है यहाँ पे, जिसका हमने एक ग्राफ बनाया, है ना बेटा। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, यानी कि एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व बनाया। अब यहाँ पे मैं बोलूँ बेटा x इक्वल टू ए का नेबरहुड बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सर a यहाँ पे निगेटिव, और ये क्या है बेटा? ये लेफ्ट नेबरहुड है। ये क्या है? लेफ्ट नेबरहुड। और इसका राइट नेबरहुड बोलोगे तो क्या बोलोगे? सर a पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं a निगेटिव रखूंगा तो y क्या होगी बेटा? y क्या होगी? ये क्या है? f ऑफ x है, तो y क्या होगी बेटा? f ऑफ a निगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए यहाँ के। सिमिलरली मैं बोलूँ यहाँ का कोऑर्डिनेट्स बताओ बेटा, तो a पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा बेटा? f ऑफ a पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो बेटा एक बात बताइए, क्या लिमिट a है या a पॉजिटिव है या a निगेटिव है? बताइए। इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू a पे फंक्शंस की वैल्यू क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, है ना। हमें किससे मतलब है बेटा? f
ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ ए निगेटिव। समझ में आ रहा है? यही हमारी क्या होगी बेटा? लिमिटिंग वैल्यू होगी। कौन सी लिमिटिंग वैल्यू होगी बेटा? ये वाली। और कौन सी वाली बेटा? एफ ऑफ ए निगेटिव वाली। समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब ध्यान से देखना बेटा, अब एक छोटा सा फंक्शन लिया और इसी पे हम लोग अब क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे लिमिट को, है ना। मैं बोलूं एट एक्स इक्वल टू 2 बेटा, एट एक्स इक्वल टू 2, है ना बेटा, यानी कि 2 इंडिकेटेड पॉइंट है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, एफ ऑफ 2 डालता हूँ, तो क्या आएगी वैल्यू? 2a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, क्या आएगी बेटा? 0/0। क्या आपने आज तक क्लास 1 या क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक आपने कभी भी ऐसी वैल्यू देखा है आपने रियल लाइन पे? तो बोलोगे नो सर। ये जो वैल्यू होती है ना, जिसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब रियल लाइन पे कोई वैल्यू नहीं होगी, या बोल सकते हो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, है ना बेटा। अगर मैं बोलूं बेटा, अब एक बात बताओ, क्या हमारी 2 लिमिट है? 2 लिमिट है। अभी अभी डिफिनेशन में क्या? नेबरहुड ऑफ एनी इंडिकेटेड पॉइंट। अब 2 का नेबरहुड अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 2 पॉजिटिव, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे अगर 2 होगा तो 2 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 2 पॉजिटिव मैं बोलूं, 2 पॉजिटिव अगर इसमें रखता हूं, 2 पॉजिटिव यहाँ पे रखता हूं, देखो x के जगह पे अगर f ऑफ 2 पॉजिटिव रखता हूं तो ये कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, या f ऑफ 2 निगेटिव रखता हूं तो क्या ये 0/0 फॉर्म आएगी? तो बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। और यही वाली फॉर्म जो ये देखो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव वाली जो होगी वो क्या होगी बेटा? हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी। क्या होगी? लिमिट की वैल्यू होगी। लिमिटिंग मैं लिखता हूं यहाँ पे बेटा वैल्यू। समझ में आ गई बात? बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया बेटा। एफ ऑफ 2 पॉजिटिव मतलब मैं बोलूं 2 की लिमिट क्या हो सकती है? तो 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 3 नहीं हुआ बेटा, 2.0111, यानी कि 2 को राइट साइड से अप्रोच करने वाली वैल्यू, यानी कि 2 की सीमा, राइट वाली सीमा क्या होगी? 2.0111 सॉन, और लेफ्ट सीमा क्या होगी? 1.999, जहां पे फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड। जैसे मैं ये फंक्शन लिया था ना बेटा, अब देखो मैंने 0 रखा, 2 रखा, सॉरी 2 रखा, तो ये क्या आएगी? 0/0 फॉर्म आएगी जो डिफाइन नहीं हुई। क्या हमारी 2 लिमिट है? तो बिल्कुल नहीं है सर। लिमिट क्या है बता दो सर। तो लिमिट होगी 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। बेटा यहां तक आप नोट कीजिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ, अच्छा, लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 2। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, जो फंक्शन हमने कर्व बनाया था, है ना। कर्व तो एक्चुअली क्या था वो बेटा? वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का कर्व नहीं था। हमने कोई इंडिकेटेड पॉइंट वहां पे ए रखा था, ठीक है ना। अगर मैं कर्व बनाऊं तो कैसा बनेगा? कैसा कर्व बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 4 है, तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? x प्लस 2, और यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगी बेटा? x माइनस 2। अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2, एफ ऑफ x, बेटा देखो स्लोप इसकी पॉजिटिव है, तो कर्व कैसी बनेगी? देखो ये दिख रहा है ना बेटा। अब ये देखो कंटिन्यूअस कर्व दिख रहा है, ये आगे जाके 12th में इसकी यूज आएगी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। तो बेटा अगर मैं बोलूं एट x इक्वल टू 2 पे, देखो ये मान लिया x इक्वल टू 2 पे, तो 2 के आसपास की वैल्यू क्या होगी? यानी कि 2 निगेटिव पे और 2 पॉजिटिव पे दोनों की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? सेम आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? एफ ऑफ 2 पे क्या डिफाइंड होगा? तो एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आएगी? 0/0। एफ ऑफ 2 पॉजिटिव पे वैल्यू मिलेगी तो यस सर, बिकॉज यही तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है। एफ ऑफ 2 निगेटिव पे वैल्यू मिलेगी तो यस सर मिलेगी। इसका मतलब ही होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू जो है ना बेटा वो टेंड कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू होगी या तो 2 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगी, या x की वैल्यू 2 से थोड़ा बहुत कम होगी। थोड़ा बहुत नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा, यानी कि उसका नियर नेबरहुड का मतलब क्या होता है? उसके आसपास की वैल्यू।
है ना। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, मैं वही चीज को समझा रहा हूँ बेटा। अगर मैं x इक्वल टू 2 डालता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो ये क्या आएगा 0/0, जो डिफाइंड नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना बेटा। तो देखो, लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू यहां पे रखते हैं तो ये क्या 0/0 फॉर्म आएगा, नहीं आएगा, वही हमारी क्या होगी लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो मैं नोट करके एक चीज और लिखता हूं बेटा। अब क्यों मैं बोल रहा हूं नोट लगा रहा हूं यहां पे, बिकॉज ये एक ही फॉर्म नहीं होता है, ऐसे ऐसे कितने सारे फॉर्म्स होते हैं जो इनडिटर्मिनेंट होते हैं, जो डिफाइन नहीं होते हैं लिमिट में, है ना। वो लिखेंगे बेटा। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे ए, है ना, इनपुट ए डालता हूं, इनपुट ए डालता हूं तो यहां पे क्या आएगी एफ ऑफ ए, या तो क्या हो सकती है डिफाइंड हो सकती है। क्या हो सकती है डिफाइंड का मतलब वैल्यू डालने के बाद कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और नहीं तो क्या होगी बेटा 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 1 दी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 दी पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी दी पावर 0। देखो बेटा इतने सारे वैल्यू आ सकते हैं और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये तो डिफाइंड वाली पार्ट को तो नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2, क्या यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हम डायरेक्ट डाल सकते हैं? यस, बिकॉज 0/0 का फॉर्म, ये सातों फॉर्म नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या आएगी 2 + 2, लिमिट की वैल्यू डाल देंगे 2 + 2 क्या बन जाएगी 4। बट यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे क्या आ गई, अगर मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, ये वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो क्या, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था 2 डालने के बाद 0/0 फॉर्म नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू रखा। बट यहाँ पे अगर हम 2 डालते हैं तो ये क्या आएगा 0/0 फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो 0/0 फॉर्म आने का मतलब ये हुआ ये 2 पे 0/0 फॉर्म आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे रखो तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, 2 निगेटिव का वैल्यू यहाँ पे रखो तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। तो यही हमारी क्या होगी लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट एट 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, 1 दी पावर इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, 0 दी पावर इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी दी पावर 0 फॉर्म। ठीक है ना बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, 1 बाई 1 करके मैं सारे फॉर्म को सॉल्व करना सिखाऊंगा, है ना बेटा। बोर्ड एग्जाम में आपके सिर्फ 2 फॉर्म आते ही हैं, सिर्फ 2 फॉर्म, एक 0/0 फॉर्म, एक इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। और वो भी देखा जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चंस लॉगरिथमिक लिमिट का आता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट का आता है, नहीं के बराबर होता है, सिर्फ ट्रिगोमेट्रिक लिमिट और अलजेब्रिक लिमिट पढ़ना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अलग अलग फंक्शंस के लिए हमें लिमिट पढ़ना पड़ेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, और इसको टफ कैसे कर सकते हैं, फंक्शंस को रिलेट करके। फंक्शंस को रिलेट करके मतलब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट लगा देंगे, सिग्मम फंक्शन में हम लोग लिमिट लगा देंगे, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में लिमिट लगा देंगे। तो क्वेश्चंस को और ज़्यादा टफ किया जा सकता है एडवांस लेवल के लिए। ठीक है ना। जेईई मेन में तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछने लग गया आजकल। ठीक है। तो हम लोग 1 बाई 1 करके बेटा ये सारे फॉर्म को पढ़ेंगे, है ना। यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, और सभी बच्चे को तो डाउट्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा था, है ना बेटा। चलिए अब देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म है। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस लूंगा और बेसिक क्वेश्चंस को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये क्या होगा 4 - 4/2 - 2। देखो बेटा 0/0 फॉर्म। तो क्या हम लिमिट की, ये क्या है देखो x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ बेटा 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखूंगा क्या 0/0 आएगी? तो बिल्कुल नहीं आएगी, यानी कि ये रिमूव हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अगर 0/0 फॉर्म है तो उसको कैसे रिमूव करें, है ना। तो बेटा अगर ये वैल्यू अगर हम डालेंगे तो ये 0/0 नहीं आएगी, इसका मतलब ये रिमूव हो सकता है। तो रिमूव करने का फर्स्ट मेथड होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है।
0/0 फॉर्म को अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी क्या है बेटा, फैक्टराइज है x-2। नोमिनेटर में क्या होगा बेटा, इसका फैक्टर x+2 x-2। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना एक बार। अब देखो 0/0 कौन सा फैक्टर कर रहा था, देखो 2-2, अगर ये वैल्यू डालने के बाद क्या हो रहा था, ये 2-2 0, 2-2 0, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब क्या बेटा, एक बात बताइए, x टेंडिंग टू 2, x+2, अगर 2 रखता हूं, यहां पे 2 रखता हूं तो क्या 0/0 फॉर्म आएगी? तो सर बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बेटा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूं तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, x-2 था, ये 0 दे रहा था और ऊपर वाला भी 0 दे रहा था। देखो 0/0 हट गया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा, 2+2 क्या आएगी बेटा, 4 आएगी। तो मेंस क्या हुआ बेटा, अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, 0/0 नहीं, बिकॉज ऑफ 2 इज अप्रोचिंग वैल्यू, है ना, x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 को अप्रोच कर रही है ना बेटा। तो इसकी आंसर क्या आएगी बेटा, 4। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू 2x² - 5x + 6 अपॉन x-2। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगी बेटा, 4 + 6 10, 10 - 10 0 बाई 2 - 2 0/0 फॉर्म आ गई। अब 0/0 फॉर्म आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक आप लिमिट की वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है ना, बिकॉज वो डिफाइन नहीं होगी। तो रिमूव करने के लिए अभी अभी आपको क्या बताया मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा बिकॉज इसमें बहुत स्लो लर्नर भी स्टूडेंट होंगे। स्लो लर्नर अपने दिमाग से नहीं होंगे वो, है ना, बिकॉज भगवान सबको दिमाग एक ही देते हैं, कम पढ़ाई करने वाले स्लो लर्नर होते हैं, है ना। लेकिन सारे बच्चे एक जैसे हैं बेटा। यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे इसको क्या लिखूं मैं, 3x - 2x + 6 अपॉन x-2, लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब इसका फैक्टर क्या होगा बेटा, x कॉमन निकालो, x-3 - 2 x-3, प्यारे बच्चों x-2। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू क्या आएगी, 2, यहाँ पे फैक्टर क्या बन गया बेटा, x-2 x-3 और डिनोमिनेटर में क्या आ गई बेटा, x-2। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे 0/0 फॉर्म कौन सा फैक्टर कर रहा है, यहाँ पे 0/0 फॉर्म कौन सा फैक्टर कर रहा है, x-2। देखो बेटा अगर यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 - 2 0, 2 - 2 0 कैंसिल आउट। अब हम लोग बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। आज़ाद इसलिए हो चुके हैं बिकॉज 0/0 फॉर्म जा चुका है। अब हम आगे क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 2x-3। यहाँ पे कोई डरने की बात इसलिए नहीं है बिकॉज अगर हम लिमिट की वैल्यू डालते हैं तो जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था इसके पिछले वाले लेक्चर में, वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखूंगा वैल्यू क्या आएगी, 2 - 3 क्या आएगी बेटा, -1। ठीक है, यहाँ तक आप बेटा नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, 0/0 को रिमूव किया था यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे बेटा, 0/0 फॉर्म को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये मेथड इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, है ना, बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंटिन्यूटी में यूज आएगा, आपसे क्लास 12th में यूज आएगा, तो इसको अच्छे से देखिए। मतलब ये भी एक मेथड है जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन था। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का काम क्या था बेटा, 0/0 को रिमूव करना। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी काम क्या है, सेम, ये भी 0/0 को क्या करता है बेटा, रिमूव करता है। क्या करता है बेटा, रिमूव करता है। तो कैसे करते हैं, है ना, हाउ टू रिमूव इट, ओके। तो यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिमिट, यहां पे लिखेंगे पुट लिमिट प्लस स्लैक वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल,
प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, लिमिट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू अप्रोच हो रही है, कौन सी वैल्यू अप्रोच हो रही है, 2 अप्रोच हो रही है 2। सिलेक्ट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल इसके अंदर प्रेजेंट है उसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है, h मान लीजिए, y मान लीजिए, u मान लीजिए, v मान लीजिए, बट x नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं बेटा, सिलेक्ट वेरिएबल y मान लेते हैं, बिकॉज इसमें y नहीं है। इक्वल टू वेरिएबल जो वैल्यू अप्रोच करती है वही हमारी क्या होती है, वेरिएबल। अप्रोच क्या कर रही थी, x कर रही थी, है ना बेटा। सब्स्टिट्यूशन का ही मतलब होता है एक वेरिएबल के जगह पे दूसरे वेरिएबल को लेके आना, है ना बेटा। चलिए, व्हेन x टेंडिंग टू, x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 विल कैंसिल आउट, then y tending to 0, when x approaching to 2 then y tending to 0, how to come it, कैसे आया बेटा आप बताओ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 विल कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई। तो हमारी लिमिट क्या बनी बेटा, स्टेप नंबर 2, लिमिट y टेंडिंग टू 0, और यहां पे देखो ये हमारी लिमिट क्या बन गई, y टेंडिंग टू 0, x के जगह पे क्या आएगी, व्हाट वैल्यू ऑफ बिकम प्लेस ऑफ x, क्या आएगी प्यारे बच्चों, 2 प्लस वाई। देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, इसका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर यहाँ पे दे देता हूँ, -4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगी प्यारे बच्चों, 2 प्लस वाई और -2 प्लस 2 इज कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई इट बेटा, x y टेंडिंग टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4y होगा, -4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगी बेटा, y, -4 प्लस 4 विल कैंसिल आउट, लिमिट y टेंडिंग टू 0, यहां से क्या कॉमन आ रही है, ये दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रही है प्यारे बच्चों, y कॉमन आ रही है, तो मैं y को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगी, y प्लस 4, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, नीचे क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये 0/0 कर रहा था ना बेटा, 0/0 कर रहा था, कैंसिल आउट। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू यहां पे रख सकता हूं बेटा, ये 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 एंड दिस आंसर। बेटा सेम क्वेश्चन है, हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से बनाया तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से भी बनाया तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आई, 4। तो ये भी एक तरीका है 0/0 फॉर्म रिमूव करने का, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया था, ये भी एक फॉर्म है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जैसा, जो 0/0 फॉर्म को क्या करती है बेटा, रिमूव करती है। ये जो फॉर्म है मेथड ऑफ क्या है, रेशनलाइजेशन। अब मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन क्यों लगाएंगे 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए, तो बेटा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं लिमिट के अंदर जो फैक्टराइज नहीं होते हैं। स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस फैक्टराइज नहीं होते हैं सर, यही है ना, तो यस बेटा फैक्टराइज नहीं होते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर लिमिट को फंक्शंस को रेशनलाइज कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म जो लिमिट की आती है वो क्या हो जाती है बेटा, रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं बेटा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये कोई फंक्शन ले लिया हमने, है ना, जो क्या है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या आएगी प्यारे बच्चों, √1 माइनस √1 0 अपॉन 0 फॉर्म। अब दिक्कत आ गई बेटा, दिक्कत क्यों आ गई, बिकॉज 0/0 फॉर्म आ गई तो हम लिमिट की वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, बिकॉज ये x की वैल्यू 0 नहीं है, या तो 0 पॉजिटिव है या 0 निगेटिव है। अगर ये 0 पॉजिटिव या 0 निगेटिव होगी तो ये फॉर्म 100% नहीं होगी, है ना बेटा। इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप निकाल के देख सकते हो, दोनों की आंसर जो आएगी वो सेम आएगी, मतलब लेफ्ट नेबरहुड पे भी वैल्यू और राइट नेबरहुड पे भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी।
मैं इसके आगे वाले वीडियो में, यानी कि इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं एक क्वेश्चंस लूंगा, एग्जाम्पल लूंगा और ये आपको फील करा दूंगा राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू क्या आती है बेटा, हमेशा सेम आती है। ठीक है, चलो उससे पहले ये क्वेश्चन को करते हैं। क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में, रेशनलाइजेशन किस फंक्शंस को किया जाता है, जो बाइनोमियल फंक्शंस होते हैं। बाइनोमियल फंक्शंस का मतलब वैसी एक्सप्रेशन या बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं, फंक्शन नहीं बोलोगे आप, एक्सप्रेशन बोलोगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन है बट ऊपर वाला न्यूमरेटर में क्या है, बाइनोमियल है ना बेटा। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कॉन्टेन ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। दिख रहा है ना, बाइनोमियल है। तो क्या करेंगे बेटा, बाइनोमियल टर्म को हम लोग क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने से क्या होगा, 0/0 हट जाएगा। आप देखेंगे, फील करेंगे बेटा, x टेंडिंग टू 0। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, 1 + x 1 - x अपॉन x। रेशनलाइजेशन क्या होता है बेटा, इसके अपोजिट साइन से करते हैं। जो साइन यहाँ पे न्यूमरेटर में है बाइनोमियल के साथ, इसके अपोजिट साइन से, यानी कि ये माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस से करेंगे। ये क्या आएगा, 1 - x अपॉन नीचे क्या आ जाएगी, 1 + x प्लस √(1 - x), है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करते हैं रेशनलाइजेशन में, ठीक है ना, सेम क्वांटिटी से। अब प्यारे बच्चों देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या आपको ये दिख रहा है a - b और a + b दिख रहा है। a - b a + b क्या होता है, a²। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, -b² करेंगे तो इसका रूट हट जाएगी 1 - x। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। इसका स्क्वायर देखो 1 + x, इसका स्क्वायर 1 - x। ये कैसे आया, a - b a + b, और नीचे क्या आ जाएगी, x × √(1 + x प्लस √(1 - x)। बेटा मैं आगे लिख लेता हूँ, डायरेक्ट करूँगा तो शायद बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगी, बिकॉज मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर का मतलब जो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको इंटरेस्ट लाने के लिए मैं हर स्टेप को तोड़ रहा हूँ ताकि उनको समझ में आए और वो मैथ्स का फेवरेट सब्जेक्ट बना ले, मैथ्स को फेवरेट सब्जेक्ट बना ले। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे -1, ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल। मैं लिख देता हूँ 1 + x -1 + x। नीचे क्या आ जाएगी, x आ जाएगी और यहाँ पे क्या आएगी, √(1 + x प्लस √(1 - x)। प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब क्या बन गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर वाले स्टेप को मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ओके, क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 2x आ जाएगी अपॉन नीचे क्या आएगी बेटा, x √(1 + x प्लस √(1 - x)। अभी भी 0/0 आ रहा है, देखो ये 0/0 कर रहा था, कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा आज़ाद हो गए। आज़ाद हो गए का मतलब 0/0 नहीं आएगा वैल्यू डालने के बाद। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 / √(1 + 0 प्लस √(1 - 0)। प्यारे बच्चों √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 + 1। ये क्या बन जाएगी, 2 / 2 क्या आएगा, n 1 एंड दिस आंसर, है ना बेटा। आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा, फिर ओपन कीजिएगा, फिर पॉज कर दीजिएगा, है ना बेटा। वैसे रोक के आप वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन करने के बाद एल हॉस्पिटल रूल बताएंगे। एल हॉस्पिटल अभी के लिए मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती है, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आती है। डिफरेंशिएशन का पहले का टॉपिक है, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे तो बताना ही पड़ेगा बिकॉज हम लोग लिमिट कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो एल हॉस्पिटल तो आएगा ही आएगा, है ना बेटा। मैं 1-2 लेक्चर के बाद बताऊंगा, क्यों बेटा, ताकि आपकी बेसिक बन जाए, उसके बाद मैं एल हॉस्पिटल बताऊं और एल हॉस्पिटल से बहुत अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करूं, है ना, सिंपल वाले नहीं। ठीक है ना बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो नहीं है ये, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं इसके पिछले वाले स्टेप में मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे बेटा, लेकिन एल हॉस्पिटल तो पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज डिफ्रेंशिएशन का वेट करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज लिमिट के बाद हमें डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है। तो मैं जस्ट बता देता हूँ, है ना। और इसका मेन यूज जो है ना बेटा,
जब हम लोग न्यूटन लेबनीज रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगी, वहाँ पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ के लिए जस्ट मैं बेसिक डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक कैसे इसको अप्रोच कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर कोई फंक्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर मैं बेटा अगर ए अप्रोच कर रहा है, अगर ए किसको अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच करे, मतलब एफ ऑफ ए किसको अप्रोच करे, जीरो को, और जी ऑफ ए किसको अप्रोच करे बेटा, जीरो को अप्रोच करे, मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जी ऑफ ए अप्रोच क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये वैल्यू क्या है बेटा, ए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये ए नहीं है, इसलिए इक्वल टू ए नहीं लिख रहा हूँ। अप्रोच करे तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा बेटा, 0/0 फॉर्म, है ना। तो रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल बोलते हैं, एस साइलेंट होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल, ठीक है ना। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग बच्चों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, आप कुछ भी बोलिए, आप थ्योरी को अच्छे से समझिए, है ना, वो मैटर करेगा। तो क्या कहता है रूल बेटा, ये 0/0 रिमूव कब होगा, ध्यान से देखना, हम लोग सेपरेटली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, u/v कर दिया जाए सर, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है सेपरेट एफ ऑफ एक्स, है ना बेटा, और नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये क्या बन जाएगी, अब लिमिट यहां भी लगेगी, आप देखो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे प्यारे बच्चों, है ना बेटा, तो ये क्या बन जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स, और ये क्या बन जाएगी, जी डैश ऑफ एक्स। अब ये वैल्यू रखोगे, फिर से अगर 0/0 आ गया तो डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, लेकिन फिर से नहीं आती है, ऐसे IIT के क्वेश्चंस में 2 बार तक होता है, 2 बार से ज़्यादा आती नहीं है ना, फिर से डिफ्रेंशिएट करने की नौबत नहीं आएगी। अगर आई तो फिर इसको क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 0/0 हट जाएगा। अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ 0/0 रिमूव हो जाएगा। अब देखो एफ डैश ऑफ ए जो होगा ना, वो क्या होगा, 0/0 यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा, और एफ जी डैश ऑफ ए भी क्या होगा बेटा, 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि 0 का अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेके इस एल हॉस्पिटल रूल को समझते हैं। जैसे बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, पहले वाले क्वेश्चन हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी किया था, फैक्टराइजेशन से भी किया था, अब एल हॉस्पिटल से करके देखते हैं। देखो x² - 4 अपॉन x - 2, तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 आ गई यहाँ पे, है ना बेटा। हमने क्या बताया, आप ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करो, इट मीन्स न्यूमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग करना है, u/v नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आएगी, d/dx x² माइनस यहाँ पे क्या आएगी, d4 क्या आएगी, dx, नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, dx/dx हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, d2/dx। इतना बेसिक तो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। dx/dx क्या होगा, 1। ये d2/dx का मतलब कांस्टेंट, यानी कि क्या आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे क्या बन गई बेटा, 2x। देखो 0/0 रिमूव हो चुका है, अब वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, तो 2 × 2 क्या आ जाएगी, 4, एंड दिस आंसर। देखो एल हॉस्पिटल से भी बनाए, सेम आया कि नहीं आया बेटा, बिल्कुल आ गया ना। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, एल हॉस्पिटल ज़्यादातर यूज होता है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में। आप बोर्ड एग्जाम में अगर इस मेथड को यूज करोगे तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप इस मेथड को यूज नहीं करोगे। अब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट, हाँ बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे शॉर्ट ट्रिक्स काम आता है ना बेटा, इसलिए मैं इस मेथड को बता रहा हूँ। आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो आपको जानना चाहिए बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, x टेंडिंग टू a, अगर मैं a रख रहा हूँ तो a⁴n - a⁴n 0, a - a क्या 0/0 फॉर्म है। बोलोगे सर ये तो 0/0 आना चाहिए, ये क्या आ गया, ये तो फाइनाइट आ गया, मतलब डिफाइंड हो गया, ये वैल्यू तो फाइनाइट है बेटा। इसलिए फाइनाइट है बिकॉज ये वैल्यू क्या है, a पॉजिटिव है या a निगेटिव है, बट a नहीं है, a नहीं है, a नहीं है, समझ में आ गई बात, इसलिए इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है सर, तो आप प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो अभी अभी जस्ट एल हॉस्पिटल पर आया हो, किस काम के लिए आएगा, हाँ बिकॉज अगर आप इसको बाइनोमियल से करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाइनोमियल से भी 0/0 रिमूव कर सकते हो, बिकॉज वैल्यू रखने के बाद ये 0/0 आएगा।
और एल हॉस्पिटल से कर सकते हो। 0/0 हटाने के बाद आप आजाद हो जाएंगे और ये वैल्यू रख देंगे वहां पे, ये आ जाएगी। प्रूफ करके मैं दिखा देता हूं एक बार। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दिया जाए, बिकॉज अभी अभी एल हॉस्पिटल सीखा है हम लोगों ने। यहाँ पे क्या आएगी, इसकी डिफ्रेंसिएशन कीजिए, d/dx x दी पावर n माइनस d/dx a दी पावर n डिवाइडेड बाई d/dx माइनस da/dx। प्यारे बच्चों अभी अभी एल हॉस्पिटल में सिखाया था ना, नोमिनेटर वाले पार्ट को सेपरेट डिफरेंशिएट कर देना है और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेपरेट डिफरेंशिएट कर देना है। प्यारे बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा और उसमें क्या पढ़ा होगा, x दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, nx दी पावर n-1। और देखो ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और नीचे क्या आएगी dx/dx 1 और ये क्या आएगी 0। देखो बेटा क्या फील कर पा रहे हो आप ये फील कर पा रहे हो 0/0 क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो हम लोग आजाद हो चुके हैं, ये वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाए na दी पावर n-1। देखो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, है ना बेटा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है जो 0/0 फॉर्म को डायरेक्ट रिमूव कर देती है। मैं इस पे एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ, बिकॉज बोर्ड पे अभी बहुत सारी जगह खाली हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं पहले क्वेश्चंस को बनाया था, x टेंडिंग टू 2 x² - 4/x-2। ये एग्जाम्पल मेरा फेवरेट है ना बेटा, बिकॉज मैं इसी क्वेश्चन पे लिमिट को सिखाता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, तो क्या आया था 4। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्या आया था 4। एल हॉस्पिटल से किया था, क्या आया था 4। अब हम लोग मेथड ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करेंगे। देखना प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, चेक करते हैं। देखिए क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2। बेटा मैं इसको x² लिख सकता हूं और 4 को क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, बता दो 4 को क्या लिख सकता हूं, -2a² लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। नीचे क्या आ जाएगी, x-2। क्या आपको फील आ रहा है बेटा, क्या फील आ रही है बेटा। देखो पावर कितना है 2, n कितना है 2, तो 2, यहाँ भी n है तो यहाँ भी n 2 है, यहाँ पे a है, a के जगह पे 2 है तो यहाँ भी 2 है। देखो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, n के जगह पे 2। देखो n दोनों सेम है, 2 सेम है। a यहाँ पे क्या आना चाहिए, a, तो यहाँ भी a है, देखो है ना बेटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी अभी क्या हमने प्रूफ किया था, n के जगह पे 2, a के जगह पे कितना, a के जगह पे बताओ प्यारे बच्चों, a क्या है हमारा 2 ही है, 2 - 1, ये क्या हो जाएगी 2 × 2, क्या बन गई बेटा 4 एंड दिस आंसर। आप यहाँ तक नोट कीजिए बेटा। अब हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक लिमिट है, ओके। और ट्रिगोमेट्रिक लिमिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए। अभी सिर्फ हम लोग 0/0 फॉर्म पर हैं, अभी 7 फॉर्म में सिर्फ एक फॉर्म पढ़े हैं बेटा, है ना बेटा। तो 0/0 फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कर लेंगे। बेटा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म करा देना चाहिए, लेकिन मैं टॉपिक लिख लिया हूँ, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप अलग भी सेपरेट पढ़ सकते हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, 1 दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म मैं सेपरेट करा दूंगा। तो मैं अभी 0/0 फॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं 0/0 फॉर्म वाले को कंप्लीटली खत्म कर देता हूँ, है ना बेटा। बिकॉज 0/0 फॉर्म में हम लोगों ने अलजेब्रिक वाले पार्ट को कर लिया, अलजेब्रिक की जितनी भी लिमिट थी, एक्स वाला पार्ट, उसका लिमिट हम लोग निकालना सीख लिया। अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म को पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म, कुछ देर बाद हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ेंगे। 0/0 फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पढ़ेंगे, 1 दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ेंगे, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ेंगे, 0 दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ेंगे और इन्फिनिटी दी पावर 0 फॉर्म पढ़ेंगे, जो कंपटीशन में आती है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार जेईई मेंस में पूछा गया है, हर साल का प्रीवियस ईयर निकालो बेटा, देखना इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक लिमिट पे क्वेश्चंस 100% आपको मिलेगा। अगर नहीं मिला तो ये समझना लिमिट के टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस साल अगर इस फॉर्म से क्वेश्चन नहीं पूछा है, उस साल लिमिट का क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। टफ कैसे हो जाता है, इनफाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा देगा, सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा देगा,
फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा देगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सीखोगे, है ना बेटा। आईआईटी के क्वेश्चंस को यूं बना दोगे बेटा आप लोग, ठीक है। आप सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से समझिए। मैं बहुत सारे इसके बाद वाले वीडियो में ना मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा बेटा, क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन से हम लोग लड़ेंगे, है ना बेटा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा बेटा, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए आगे देखिए। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, पहले मैं लिख लेता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। ये बात तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बेटा, ये वैल्यू 1 कैसे आ गई, तो इसलिए आ गई सर। अगर बोलोगे सर ये तो 1 आ ही नहीं सकती, बिकॉज ये 0 रखने के बाद साइन 0, ये तो 0 आएगा और नीचे भी 0 आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। तो बेटा 0/0 फॉर्म रिमूव करने के लिए तो बताया था ना अभी एल हॉस्पिटल, या इसका एक्सपेंशन लिख के आप 0/0 फॉर्म को रिमूव कर सकते हो। आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आपसे प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस को बनाने के लिए थ्योरी की ज़रूरत होती है, ना ही कि प्रूफ की ज़रूरत होती है। प्रूफ करना है तो आप इसको एल हॉस्पिटल से कर दीजिए, नहीं तो एक्सपेंशन लिख के कर दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है बेटा। ये 3 फॉर्म जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे क्वेश्चंस बनाएंगे। आप देखो यहाँ पे एक बार नोटिस करना बेटा, यहाँ पे ये सारे सिंगल फॉर्म है। डिवाइड और मल्टीप्लाई का फॉर्म सिंगल होता है, प्लस माइनस का फॉर्म क्या होता है, डबल और मोर देन डबल होता है ना बेटा। ये सारे सिंगल है, यानी कि आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर जानी चाहिए, है ना बेटा। क्या बात क्लिक कर जानी चाहिए, जो भी ट्रिगोमेट्रिक लिमिट सॉल्व करना है आप सिंगल बनाओगे उसको, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तक के लिए यहाँ तक लिखिए। देखिए बेटा, इसको प्रूफ करना होगा तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ये वैल्यू 0 नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए बेटा इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन, है ना बेटा, और नीचे x का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो बेटा ये तो 1 हो गई। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, cos x हो जाएगा। अब देखो cos x यहाँ पे तो डिफाइंड है, 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे क्या लिख दोगे, cos 0 1। देखो प्रूफ हो गया, हमसे प्रूफ नहीं पूछेगा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना बेटा, बिकॉज 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म भी आपको दिक्कत करेगा, यहाँ पे समझना। ये देखो ये भी 0 देना चाहिए, ये क्या देना चाहिए 0, और ये भी क्या देना चाहिए बेटा 0 देना चाहिए, है ना। आप बोलोगे सर क्यों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे 1, क्या बोलोगे 1, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बेटा, बिकॉज ये देखो ये अगर इन्फिनिटी वैल्यू अगर यहाँ पे डालते हैं तो साइन इन्फिनिटी, बट x के वैल्यू इन्फिनिटी हम रख सकते हैं क्या बेटा, बिकॉज साइन एक्स का मैक्सिमम रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 और 1 के बीच होता है। ये x तो इन्फिनिटी जा ही नहीं सकती। मेरा गोल क्या है बेटा, ये समझाना, ये 0 होना चाहिए और ये भी 0 जाना चाहिए, बिकॉज -1 और 1 के बीच क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना बेटा। तो अगर ये 0/0 देगी तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इन्फिनिटी रखोगे, क्या साइन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच सकती है, तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकती है। कहां से कहां तक पहुंच सकती है, -1 से 1 के बीच पहुंच सकती है, और डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करोगे तो क्या बन जाएगा 0, है ना बेटा। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा देता हूं, इसको नोट में डाल सकते हो आप, ठीक है। ये जो लिमिट होनी चाहिए यहां पे रखने के बाद 0 आना चाहिए, और यहां भी क्या आना चाहिए 0, है ना बेटा। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कीजिए। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। ट्रिगोमेट्रिक लिमिट पे हम लोग एग्जांपल्स करते हैं बेटा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ पे ये वैल्यू रखने के बाद ये साइन 0 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल 0/0 फॉर्म है, दिक्कत की बात है ही नहीं बेटा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इवेलुएट करना है, सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, इवेलुएट करना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे साइन 2x है, और नीचे क्या है देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको थ्योरी वाले पार्ट में ये बताया था, x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा 2x है, और यहाँ पे क्या है x है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा। और आपको मैं ये चीज़ नोट करके बता देता हूँ,
आप लोग लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पहली नोट। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a है, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x होता है, आगे कोई और फंक्शन होती है तो रूल कहता है लिमिट का ये सेपरेट क्या हो जाएगा, अलग अलग लिमिट लग जाएगी। f ऑफ x में भी लग जाएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट कहाँ पे लग जाएगी, g ऑफ x पे भी लग जाएगी। नोट करके लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे अगर कोई फंक्शन होता है वहां भी अलग अलग लग जाएगी। दूसरी पार्ट लिख लेंगे, लिमिट अगर x टेंडिंग टू a होता है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x होता है, या आगे और टर्म आते हैं तो लिमिट का रूल कहता है, क्या रूल कहता है बेटा, अलग अलग लिमिट लगा दो। मतलब f ऑफ x में भी लगा दो और लिमिट किस में लगा दोगे बेटा, g ऑफ x में भी लगा दोगे। अगर आगे आएगा तो आगे भी लगा दो, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो रूल कहता है बेटा आप लिमिट ऊपर भी लगाएंगे, ऊपर का मतलब f ऑफ x में भी लगाएंगे, और नीचे का मतलब क्या होगा बेटा, सेपरेटली यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x में भी लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट भी लिख लीजिए, अगर लिमिट x टेंडिंग टू, ध्यान से देखना, a दे रखा हो और x दी पावर यहाँ पे n दे रखा हो, f ऑफ x की पावर क्या दे रखा हो, n दे रखा हो, ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है, आप लिमिट x टेंडिंग टू क्या करोगे, a लिखोगे और f ऑफ x और होल पावर क्या कर दोगे, n कर दोगे। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फटाफट चारों पॉइंट को। अब मैं यहाँ पे आता हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, देखो, और कांस्टेंट टर्म में लिमिट नहीं लगेगी, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, वेरी कर ही नहीं रहा है, इसमें लिमिट नहीं लगेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 इंटू 2, क्या आ गया 2। दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे एग्जाम्पल करा पाऊँ, है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल मिटा भी दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखूंगा। बेटा ध्यान से देखना, अब इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ये बेटा तो कंफ्यूजिंग है, क्यों कंफ्यूजिंग है बेटा ये, बिकॉज ये तो सिंगल है ही नहीं। आपने जो भी थ्योरी पढ़ाया था तो थ्योरी में जितना भी पार्ट था, साइन एक्स अपॉन एक्स वाली पार्ट थी, ये भी 1, ये सिंगल थी। यहाँ भी क्या था, x टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स, ये भी क्या थी बेटा, सिंगल थी। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यह भी क्या थी बेटा, tan x अपॉन एक्स, ये भी क्या थी, सिंगल थी। ये तो डबल आ गया सर, डबल आ गया, इसलिए आप इसको सिंगल बनाओ। सिंगल कैसे बनाओगे, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला। यहां पे कोई फैक्टराइजेशन, कोई सब्स्टिट्यूशन का रूल नहीं लगता है ना बेटा। यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के उसको सिंगल बनाते हैं, बिकॉज ये वाली हमारी मेन थ्योरी है, यही सिंगल बनाया जा सकता है। इसी का हेल्प लेके हम लोग सिंगल बनाएंगे। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के सिंगल बनाएंगे, और ये इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, सिंगल बनाने के लिए क्या बताया हमने बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला। आप ट्रिगोनोमेट्रिक वाले लेक्चर में, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो मेरा वीडियो है वहाँ पे देखना, वहाँ पे हर फॉर्मूले को, ट्रिगोनोमेट्रिक के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले प्रूफ करके हमने वहाँ पे दिया है। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। वी कैन राइट और नॉट बेटा, देखो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगी, साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी, एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी नाइस बेटा। 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1, क्या आ गया, 2, एंड दिस आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इधर मिटा के। जैसे देखिए ये क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। अब ये भी देखो 0/0 फॉर्म है, चेक करके देख लिया जाए। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 0, 3 इंटू 0 क्या आएगा, 0, साइन 0 0 0, नीचे देखो 0 प्लस टाइन 0 0, 0/0 फॉर्म आ गई ना बेटा। अब हमने क्या बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट जहां भी दिखे तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, कौन वाली बेटा, सिंगल बना दो। ये तो सिंगल बनेगा नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये सिंगल नहीं बन सकता है। सिंगल कब बनेगा, जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक होंगे। हाँ बेटा, यहाँ पे 2 फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गए, सिंगल नहीं बना सकते। तो सर
एक काम कर लेते हैं, x से ऊपर डिवाइड कर दें और x से नीचे डिवाइड कर दें तो वो sin x अपॉन x और tan x अपॉन x वाली फॉर्म तो आ जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल सही बताया आपने। क्या करोगे बेटा, x टेंडिंग टू 0 3x प्लस साइन x, इसमें हम x से डिवाइड कर दिए, नीचे क्या आ जाएगी x प्लस tan x, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी 2x है यहाँ पे, इसमें भी x से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बनेगी, अभी अभी जस्ट हमने थ्योरी वाले पार्ट में लगाया ना, ऊपर भी लिमिट लगेगी और नीचे भी लिमिट लगेगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये 3 बन जाएगी प्लस यहाँ पे क्या बनेगी साइन x अपॉन क्या बन जाएगी x, नीचे देखिए यहाँ पे क्या बनेगी x डिवाइडेड बाई x 1 और यहाँ पे क्या बनेगी tan 2x अपॉन x। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या नहीं है, 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे ओनली x था ना, इसलिए हमने देखो यहाँ पे ओनली x होगा ना, tan 2x अपॉन x होगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। देखो बेटा यहाँ तो लिमिट लगेगी नहीं, क्यों, बिकॉज ये कांस्टेंट है, यहाँ पे लिमिट लगेगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे बताइए 1 और प्लस ये कितना बन जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगी तो ये क्या बनेगा 2, ये क्या हो जाएगी 4/3 एंड दिस आंसर। और 4/3 क्यों मिली है, बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट करूंगा बिकॉज ये वैल्यू 0 नहीं है। आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब इससे रिलेटेड IIT में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जेई मेन में पूछे गए हैं, जेई एडवांस में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस को अभी करेंगे, ठीक है, आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब ट्रिगोमेट्रिक लिमिट बेस्ड IIT जेई मेन का क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में, फिर मैं न्यू वीडियो में ना सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा एक साथ ना, वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर साल क्वेश्चन पूछता है बेटा, है ना, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे लिमिट के, ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना, और आप भी करके दिखाओगे बेटा, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा मैं, है ना। ऐसे मैं सिंगेज बुक फॉलो करवाता हूँ बच्चों को, और सिंगेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, प्रीवियस ईयर से टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब सिंगेज में आपको ये फील आ जाएगा, जिस पैटर्न से IIT क्वेश्चंस पूछती है उस पैटर्न से सिंगेज में क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो क्या आएगा बेटा, 1 - 1 ऊपर वाला 0, नीचे देखो नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म है। अब बोलोगे सर सिंगल बना लो, तो सिंगल बनाने का कोई फायदा तो हमें दिख रहा है, इसको तो सिंगल बना लेंगे, चलो ठीक है बेटा। ये तो 0 नहीं दे रहा है ना, तो जो 0 नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पे डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 से ही डर है ना। जो देखो ये वाला फैक्टर 0 नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos 2x अपॉन यहाँ पे 2x है, x tan 4x है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं 3 और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 0 नहीं दे रहा था इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे 4, और 4 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया जाए, यहाँ पे क्या आएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या बन जाएगी 1 - cos 2x। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, देखो ये tan 4x आ गई बेटा। नीचे वाला तो सिंगल है बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर वाला सिंगल नहीं है, तो क्या करोगे सिंगल बना लो बस। देखो इतना आसान क्वेश्चन है ना बेटा, जेई आजकल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे अगर पूछेगा ट्रिगोमेट्रिक लिमिट पर तो आसान पूछेगा, है ना बेटा। अगर वो मिक्स करके पूछा तो क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन जिसका फंक्शन एक स्ट्रांग है वो किसी भी लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है ना। मतलब टफ क्वेश्चंस फंक्शन से रिलेट करके ही बनता है, बाकी न्यूटन लेबनिज रूल साइंटिफिक थ्योरम बेस जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आसान होते हैं, है ना बेटा, मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल ईजी होता है। अब इसको सिंगल बनाओ, ये क्या बनाएगी 2 sin स्क्वायर x बन जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा x tan 4x। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये 2 भी क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिया जाए, ये क्या बन जाएगा 8, लिमिट x टेंडिंग टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ पे sin स्क्वायर x आ गया और नीचे क्या आ गया बेटा x, यहाँ पे क्या आएगी tan 4x। बेटा देखो यहाँ पे क्या चाहिए x चाहिए, 4x चाहिए, 4x से मल्टीप्लाई और 4x से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसका क्या होगा, इसका लिमिट क्या बन जाएगी tan θ/θ, बताया था ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे ये अगर लिमिट लगेगी, देखो x के जगह पे 4x है, बाई 4x, ये क्या बनेगी 1, जो लिमिट बच गई वो क्या बच गई बेटा
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 8 पहले से है, ये क्या बच गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 8 इंटू 1 क्या बन जाएगी 8 एंड दिस आंसर। कितना आसान था। सॉरी बेटा 4 भी नीचे है, ये 4 भी है, ओके ये एक्स स्क्वायर ये 4x, तो ये 4 से कट जाएगी, यानी कि ये कितना बन जाएगा बेटा 2, है ना, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 एंड दिस आंसर। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देंगे। एल हॉस्पिटल से भी बना सकते थे इसको बेटा, बट एल हॉस्पिटल थोड़ा सा लेंदी हो जाता, इसलिए हमने एल हॉस्पिटल नहीं बनाया है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाते, नीचे भी लगाते तो यहाँ पे u इंटू बी एल हॉस्पिटल बड़ा हो जाता, डिफ्रेंसिएशन बड़ा हो जाता, इसलिए हमने बाई मेथड से किया है। एल हॉस्पिटल से भी 0/0 हट सकता है। अब ये इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रोसेस के थ्रू बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बेटा ये तो सिंगल है, बोलोगे सर सिंगल है क्या करें, कॉस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, नहीं नहीं ना 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 ना, यहाँ पे ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिकॉज कॉस थीटा बाई थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है लिमिट में, है ना बेटा। तो आप इसको साइन में लेके आ जाओ, पाई इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो ना, बिकॉज मैं यहाँ पे पाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई थीटा बनाता ना तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाता है, और कॉस स्क्वायर एक्स में थीटा बाई थीटा नहीं होता है, कॉस में थीटा बाई थीटा नहीं होता है, साइन और टेन में होता है सिर्फ, इसलिए हमने इसको साइन में चेंज किया। ये क्या बन जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ क्या बन जाएगी पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री में ये पढ़ा है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है प्लस साइन थीटा होता है ना। तो ये क्या बन जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस थीटा, देखो तो क्या बन जाएगी साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों नीचे क्या आ गई एक्स स्क्वायर। क्या देखो बेटा अब हम थीटा बाई थीटा कर सकते हैं, जो चीज यहां पे है वही चीज को यहां पे लिख लिया जाए, लिख लिया बेटा, और पाई साइन स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया जाए प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा बेटा पाई बाहर ले लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या बच जाएगी साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये बच गया और ये वाला टर्म बच गया, है ना बेटा। ये क्या बन जाएगा बेटा 1 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी पाई इंटू 1 क्या बन जाएगी बेटा पाई एंड दिस आंसर। बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं उसको रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले लिमिट क्या होता है डिफाइन कराया, ठीक है। उसके बाद लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं उसको हमने बताया था, इंडिटरमिनेंट फॉर्म 7 होते हैं, है ना। उसके बाद 0/0 फॉर्म में हम लोगों ने अलजेब्रिक लिमिट निकालना सीखा। अलजेब्रिक लिमिट में कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कहाँ पे यूज होता था, जहाँ पे फंक्शन स्क्वायर रूट में होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या सीखे बेटा स्टैंडर्ड लिमिट सीखा, उसके बाद एल हॉस्पिटल सीखा, है ना बेटा। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक लिमिट सीखा, और ट्रिगोमेट्रिक लिमिट में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोमेट्रिक लिमिट बेस जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना बेटा 0/0 फॉर्म ओनली, है ना, बिकॉज अभी हम लोगों ने सिर्फ 0/0 फॉर्म पढ़ा है ना बेटा। आगे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक लिमिट के जितने भी 0/0 फॉर्म के क्वेश्चंस हैं जो IIT में पूछे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 दी पावर इन्फिनिटी, जितने भी रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट एक वीडियो में सारे थ्योरी होंगे। उसके बाद सिर्फ 3 वीडियो में बनाऊंगा लिमिट में, ये पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो ट्रिगोमेट्रिक लिमिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज JEE मेंस में ये इसी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ट्रिगोमेट्रिक लिमिट बेस्ड जितने भी 0/0 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको बताऊंगा। और तीसरी वीडियो में मैं बेटा सारे फॉर्म्स को पढ़ाऊंगा और सारे फॉर्म से रिलेटेड जो IIT में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बेटा। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, थैंक यू।